टेली मैजिक क्वेश्चन कुछ बिग बॉस की बातें करना चाहेंगे आपसे। उससे पहले जानेंगे रियलिटी शो के बारे में। आपको कैसा लगता है रियलिटी शो? अनफॉर्चुनेटली रियलिटी शो में रियलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वो चाहे सिंगिंग रियलिटी हो, वो चाहे डांसिंग रियलिटी हो, वो चाहे बिग बॉस जैसा कोई रियलिटी शो हो। तो या इट इज़ ऑल स्क्रिप्टेड। थोड़ा बहुत जो रहता है वो नॉन स्क्रिप्टेड रहता है, बट एक्चुअल में जो मोटा मोटा स्टोरी लाइन रहता है वो सब तो चैनल वाले और क्रिएटिव्स और यही सभी पुश करते हैं, नॉट एनीबडी एल्स। बात की आपने ना बिग बॉस के लेके, तो बिग बॉस के लेके इस समय एक मुद्दा बना हुआ है चाहत पांडे को लेके। इनकी मम्मी आई थी चाहत पांडे की, तो फर्स्ट वो एक कमेंट पास करती थी कि मेरी बेटी है जो अंधे लूढ़े किसी से भी मैं शादी करा लूँ, वो आंख बन के शादी करा ली। ये आज के टाइम पे कितना फेयर है? ऐसी लड़कियां हो सकती हैं? Being confident is one thing that one must appreciate, but being overconfident is something that one should not. I mean, ठीक है, सुंदर है, सुंदरता सबको अच्छी लगती है, किसको अच्छा नहीं लगेगा, बट आजकल लोग सूरत से ज़्यादा सीरत देखते हैं। तो किसी इंसान की अगर सीरत अच्छी और सूरत नहीं भी अच्छी है ना, तो भी दैट पर्सन वुड वांट टू मैरी दैट पर्सन। लाइक सेम, अगर मैं भी शादी करूंगी तो मैं किसी की सूरत देख के शादी नहीं करूंगी, मैं उसकी सीरत देख के शादी करूंगी। सो ठीक है, आई मीन आई विश हर ऑल द बेस्ट। भगवान उन्हें अच्छा वर दे और सब कुछ दे, बट आई थिंक वो उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है, जो गुरूर है इस बात का कि मेरी बेटी ने 3 साल शो चलाया है, मेरी बेटी के कंधे पे रहा है, वो कुछ ज़्यादा ही है। और हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता है। आज आप एक शो कर रहे हो, कल को तो बिग बॉस से बाहर निकलोगे, बाद में कोई शो नहीं मिलेगा 3 साल 4 साल, मतलब थोड़ा बहुत 1 साल थोड़ा बहुत बज रहेगा आपका, और उसके बाद अगर आपने वापस से कोई हिट शो अगर 3 साल तक नहीं दिया तो यूल बी गॉन। आपको रिप्लेस करने के लिए 10 लोग रहते हैं ऑलरेडी लाइन में। तो या दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। कैसे आप देखते हो जब चाहत पांडे ने की माँ जब आई थी, तो अविनाश पे इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए हुए हैं कि वो एक लड़की बाज है। ये बड़ी बात हो जाती है, एक नेशनल टीवी पे एलिगेशन लगाना। इसे करेक्ट। कितना फेयर है ये? सी आई डोंट नो दैट पर्सन पर्सनली, अविनाश को। ना ही मैं 24-24 घंटे बिग बॉस देख रही हूँ कि मैं उसके ऊपर कमेंट करूँ, बट जनरली बोलूँ तो फिर आई थिंक इट इज़ रॉन्ग। आप नेशनल टेलीविजन पे किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो है, बट एटलीस्ट ये सारी चीज़ें आप नेशनल टेलीविजन पे नहीं बोल सकते। और जिस तरह से वो रिएक्शन दे रही है कुछ कुछ बातों पे, चाहत, उससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 साल पहले शायद इन्हीं लोगों का रिलेशनशिप था जो कि नहीं वर्कआउट हुआ। बट मेच्योरिटी उसी चीज़ में है कि आप उस चीज़ पे मिट्टी डाल के आप आगे बढ़ो और दोबारा उस बात को आगे नहीं लेकर आओ। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हिस्ट्री रहती है, किसी ना किसी को डेट किया हुआ होता है, बट अगर उसे आप दोबारा ऐसे लेकर आओ, एंड द वे शी रिएक्ट्स इज, शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट वुमेन, आई मस्ट से दैट। वो जिस तरह से रिएक्ट करती है, शी नोज व्हाट इज शी डूइंग। वो ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता है कि वो क्या कर रही हैं। उन्हें पता है इस चीज़ से टीआरपी आएगी, उन्हें पता है कि मैं ऐसा रिएक्शन दूंगी तो लोग ऐसा सोचेंगे, ऐसा कंफ्यूजन होगा, एंड दैट्स हाउ द क्यूरोसिटी बिल्ड्स, एंड दैट्स हाउ headlines are made, that's how TRP is increased. So I think I would give it up to her, but या मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और उन्हें छुपाना ही था तो उन्हें उसके ऊपर कोई रिएक्शन ही नहीं देना चाहिए था। अगर आप रिएक्शन दे रहे हो, जिस वे से रिएक्शन दे रहे हो, उससे वो प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ था। हाँ, मेरा वही पॉइंट था कि वो प्रूव कर रही है कहीं ना कहीं कि मेरा है, पर वो बताना नहीं चाहती कि है वो। पता नहीं नेशनल टीवी पे ही ना बताना चाहो। और वहीं पे कहीं ना कहीं ये जब वो अंदर आई थी, तो माँ का पैर दबाना, फैंस उनके पैर दबाना, और वहाँ नेशनल टीवी पे तो कहीं ना कहीं ये फैंस करते कि ओवर कर रही है। तो आपको क्या लगता है ये? या मतलब मैं खुद भी पैर दबाती हूँ मेरी मम्मा के। रोज ऑफ कोर्स नहीं हो पाता है, बट मैं कोशिश करती हूँ जब जब भी मैं मुझसे हो पाए, या मम्मा मेरे साथ में है तो मैं कोशिश करती हूँ करें। बट नेशनल टेलीविजन पे ना, क्योंकि आप ना एक इमेज के अंदर रह रहे हो, चाहत एक इमेज के अंदर रह रही है ऑलरेडी। आई थिंक वो उस कैरेक्टर से बाहर आई नहीं है। उसी को इतना कैरिकेचरस बना दिया है कि उसका वो पैर दबाना भी, अब अगर उसने जेन्युइन भी किया होगा तो वो लोगों को ऐसा लग रहा है कि शी इज जस्ट डूइंग इट फॉर द कैमरास।
So that is something that I really don't think is nice. अगर बात करें वहीं पे विवियन को लेके, तो विवियन का गेम कैसा लग रहा है? कहीं ना कहीं काम्या पंजाबी जब आई थी तो विवियन I think काम्या ने बहुत ही अच्छा बोला है, मतलब हमारी जो भी हिस्ट्री रही है, बट काम्या ने जो भी विवियन को बोला है बहुत सटीक तरीके से उसे बोला है, एंड शी इज़ राइट अबाउट दैट। मतलब वो कलर्स का लाडला है, उसको वैसे ही इतने सारे एडवांटेजेस थे, तो उसी चीज़ का उन्हें उसको इनकैश करना चाहिए था और अपने गेम को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए था। मैं उसे पर्सनली जानती हूँ, उसके साथ काम किया है, सो आई नो हिज पर्सनैलिटी, वो कैसा था रियल लाइफ में, और अभी जो मैं टेलीविज़न पे देख रही हूँ इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। हो भी सकता है कि वो इंसान उसकी बेबी होने के बाद वो थोड़ा चेंज हो गया हो, बट जो आपका एक बेसिक नेचर होता है ना, जो बेसिक चीज़ें होती है ना, वो आप नहीं चेंज कर सकते हो, और अगर आप चेंज कर रहे हो दैट मीन्स यू जस्ट फोर्सिंग इट इन लाइफ, एंड दैट इज सम। फिर वही बात हो गई ना, फिर रियलिटी जैसा लगता ही नहीं है, बिकॉज पीपल डोंट बिहेव रियल देयर। मतलब एक दिमाग में एक वो इमेज लेकर आते हैं कि ठीक है मैं एक बाप बन गया हूँ तो आई हैव टू बिहेव इट दैट वे। आई थिंक दैट वे आई वुड से कि करणवीर मेहरा इज प्लेइंग रियली नाइस। वो भी मेरा दोस्त है, मैं भी उसे जानती हूँ, एंड ही इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। वो बहुत ही इमोशनल इंसान है, बहुत ही प्यारा इंसान है, एंड आई थिंक ही इज डूइंग ग्रेट दैट वे। हाँ, क्योंकि वो उन्होंने बोला था कि एक ही तो बंदा है जो घर को लीड कर रहा है, कहीं ना कहीं उनके पीछे अविनाश तो ये इतना इतना टीवी में वो करता है कि मैं लीड हूँ, मैं हीरो हूँ, मैं हीरो हूँ, विविन वहाँ जाके क्या हुआ, मतलब कि ठीक है अभी मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती, बट आई थिंक आई मेरे को तो उसका वो कमेंट भी अच्छा नहीं लगा था कि इतने सालों से करणवीर काम कर रहा है लेकिन उसको उसका ड्यू नहीं मिला है। अरे भाई वो तुम्हारे पहले से काम कर रहा है और सारे अच्छे शोज किए हैं, सारे बड़े शोज करे हैं, लोग उसको जानते हैं, वो सब कुछ करता है, सोशल मीडिया पे भी उतना ही मेंटेन है, जो भी उसकी पर्सनल लाइफ में रहा है उसके बावजूद उसने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखा है। आई थिंक कुडोज टू हिम फॉर दैट। बट कहीं ना कहीं ना करण और विवियन का जो दोस्ती है, विवियन नहीं मानते करण को, बट करण कहीं ना कहीं वो मानते कि हाँ चलो ठीक है यहाँ पे आके हम दोस्त बन जाए। बट विवियन ने इस बात को डिनाई किया कि तू बाहर जैसा था वो वहाँ पे। तुम लोग की दोस्ती पे क्या कहना चाहोगे? ये फेक है या नहीं यार वो दोस्त थे, पहले से थे, मैं उनको दोनों को पहले से जानती हूँ, दोनों की दोस्ती भी देखी है, दोनों आपस में दोस्त हैं। विविन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बिकॉज फॉर वट एवर रीजन्स, मे बी फॉर इनसिक्योरिटी, मे बी फॉर वट एवर, बट आई थिंक करणवीर इज क्वाइट राइट फॉर दैट। मतलब वो अपनी दोस्ती निभा रहा है जहाँ तक उसके लिए पॉसिबल हो रहा है। एट द एंड एवरीबडी इज अ कॉम्पिटिटर, आई अंडरस्टैंड दैट, बट वो स्टिल अपनी दोस्ती इंटैक्ट रख रहा है कम से कम। विवियन ने एक बात कही थी बिग बॉस के शो में, देखो देखो करण से कि मेरे को पता है कि तू कुछ राज मेरे को तेरे मेरे बारे में तेरे को पता है। दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है कि एक को क्या पता है? हाँ, ये दोनों बहुत फ्लुइडली ना चीजों को मैनेज कर रहे हैं, और ये राज बाहर नहीं जैसे कि चाहत की मम्मी आके खान करती, पर ये सब चीजों को नहीं वो लोग कर रहे। तो क्या लगता है कि स्मार्टली गेम खेल रहे हैं? हाँ हाँ ऑफ कोर्स दे आर मैच्योर्ड इंडिविजुअल और बहुत स्मार्टली खेल रहे हैं, और हाँ दोनों एक दूसरे की पोल खोल सकते हैं, दोनों को एक दूसरे की सारी बातें पता है। दोस्ती उसी को ही तो कहते हैं यार। शिल्पा के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि हमेशा ज्यादा मैंने देखा नहीं है, मुझे बस इतना सुनने में आया कि शी इज अ रोतलू। दो नाव पे सवार, उनको बहुत टैग मिला है हैशटैग कि दो नाव पे सवार है। यार मतलब आप उनकी तरफ से भी लाइक यू से ना, यू स्टेप इनटू एनी द अदर पर्सन शूज टू अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ शी इज बिहेविंग। अपने टाइम पे उन्होंने बहुत काम किया है, अच्छे अच्छे वो फिल्म्स करा है, उसके बाद फिर वो घर पे बैठ गई हैं बहुत लंबे अरसे तक के लिए, और उसके बाद वापस कम बैक कर रही है, और उनके सामने जितने कॉम्पिटिटर्स है सारे यंग है, सारे आज की जनरेशन है, बहुत अपडेटेड रहती है। हमारे पेरेंट्स वाली जो जनरेशन है वो इतना अपडेटेड नहीं है, मेरी मम्मा भी है बट इतना अपडेटेड नहीं रहती है, वो आजकल के तौर तरीके नहीं समझ सकती, वो आजकल के जो जेंजी की थिंकिंग होती है वो नहीं समझ सकती है, तो मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगी बट मुझे बुरा लगता है उनके लिए बस। आपको कभी ऑफर आया बिग बॉस का तो आपका रिएक्शन? चार चार सालों से आ रहा है, 4 सालों से मना कर रही हूँ। अब लगता है कि ठीक है अगर करना ही है, और अगर मेरे को करना ही था तो मैं यार पहले कर लेती, ज्यादा अच्छा रहता। अब ना बिग बॉस का वो
एक वो क्या बोलते हैं, एक जो या जो पहले मसाला था वो अपनी हाँ नहीं नहीं है। है, नहीं है ना, तो टीआरपी है ना ही इतने अच्छे तो नहीं बोलूंगी, बट इतने रियल लोग भी नहीं बचे हैं। और सब लोग एक ना स्क्रिप्ट लेकर आते हैं अपने दिमाग में, अपने पीआर से, अपने मैनेजर से, और या शो के क्रिएटिव से. So that is something that people are not enjoying. Hence, the TRP is so low this year, in spite of Vivian being the lead hero star. ओके, ट्रॉफी आप किसके हाथ में देखना चाहते हो? मैं तो करण के हाथ में देखना चाहती हूँ. बहुत सारे fans बट ऐसा होगा नहीं ना, बिकॉज चहेते तो सर है, तो सर के पास ही जाएगी ट्रॉफी. Oh God. Thank you so much. You're Last welcome. message of yours? I would just like to say that be real, be authentic, and be genuine, and keep loving me. Hashtag Garima Jen. Hi guys, this is Garima Jen, and you are watching me on Telemagic.